आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के यूट्यूब की दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे कि झारखंड के भौगोलिक परिचय क्या क्या है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, तो कौन सा किस पर अवस्थित है? तो ये किस पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे अवस्थित है। किस पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे। तो उत्तरी में कितना है? उत्तरी में आपका है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर से कितना है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी पर है, ठीक ना। और इसी को पूर्वी पे कितना है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक ना। तो इसका और क्या है जो ये है झारखंड के किस पे अवस्थित है? तो वो ये उत्तरी गोलार्ध पे है, उत्तरी गोलार्ध पे, ठीक ना, गोलार्ध पे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का कितना प्रतिशत था? तो एकीकृत बिहार का ये 46% था। कितना? 46% बिहार को अलग करके झारखंड बनाया गया था, 46%, ठीक ना। जो अगला क्वेश्चन है कि राज्य के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? तो झारखंड राज्य का स्थान कितना है? 28वां स्थान है। तो 28वां स्थान ये पूर्वी भाग का है, ठीक ना। झारखंड जो है बिहार से जब अलग हुआ था ना, तो ये पूर्वी भाग को काट कर बनाया गया था, ठीक ना। ये 28वां स्थान पे है, ठीक ना। पूर्वी भाग को झारखंड में काट के बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है इसमें से? तो इसमें से आपका कौन है? आपका संथाल परगना है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तो संथाल परगना नहीं, सॉरी, छोटा नागपुर के पठार है। कौन है? छोटा नागपुर के पठार। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? ये आपका छोटा नागपुर के पठार तथा संथाल परगना इसी में ऐड है, ठीक ना। ये संथाल परगना को वन क्षेत्र से मतलब सम्मिलित किया गया है। इसको क्या? वन क्षेत्र से इसको सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है, ठीक ना। और पूरब से पश्चिम की ओर कितना है? पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। ये देखिए, ये ऑप्शन यहीं पे है, ये 380 है ना, ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये 463 क्या है? ये आपका पश्चिम से क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक ना। ये दोनों ऑप्शन में ज़्यादा आता है क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर, अब पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम की ओर दिशा का विस्तार कितना है? तो 463 किलोमीटर है, ठीक ना। 463 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है? 79,714 किलो वर्ग मीटर है। जो क्षेत्रफल का कितना है? जो क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक ना। और क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है, ठीक ना। और सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो जम्मू कश्मीर के है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अभी बताया ना 2.42%, ठीक ना।
2.42%। नहीं नहीं, ये तो इसका था, इसमें भौगोलिक पूछ रहा है ना, तो ये नहीं हो, यही होगा, ठीक ना। अब कुल जनसंख्या के आधार पे ये निकाला गया है, तो कुल जनसंख्या के आधार पे कितना इसका हो जाएगा, तो कुल जनसंख्या कितना था 79,714 है ना। इसका जो है ना, इसका 2.8% है पूरे देश का, जो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है उसका 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना, इसका वो कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का जम्मू कश्मीर के पूर्ण गठन के बाद कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो देश की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। और देश की कुल जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134। 3,29,88,134 का 2.7% केवल झारखंड में निवास करते हैं, ठीक ना। और जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड कौन सा स्थान है, तो ये 14वां स्थान है, ठीक ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन है, तो कौन है, 14वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न करती है, तो देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न करती है, तो ये मात्र कितने राज्य, 4 राज्यों के साथ, 4 के 5 राज्य के साथ संलग्न करती है। कौन कौन राज्य है, तो पहला है बिहार, ये बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और एक है कौन, एक है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और एक 5 राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और एक बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और एक नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 राज्य है ना, 5 राज्य के साथ टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, तो उत्तर में कौन राज्य है, जो उत्तर जिला है उसमें आपका बिहार स्थित है, बिहार। और बिहार से कौन कौन अच्छा हाँ, 5वां बिहार जो है, बिहार से कौन कौन राज्य टच करता है जिला, तो पहले गढ़वा जिला टच करता है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। तो टोटल राज्य कितना बिहार के साथ टच करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्य जो है वो बिहार के साथ टच करता है झारखंड का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, तो दक्षिण में कौन सा है, तो उड़ीसा। और उड़ीसा के साथ कौन कौन जिला टच करता है, तो पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सिमडेगा हो गया। तो 4 राज्य उड़ीसा के साथ टच करता है। वो बिहार के साथ 10 हो गया, उड़ीसा के साथ 4 हो गया, 14 राज्य हो गया। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, तो पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व में कौन सा राज्य आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन टच करता है, तो साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, और सरायकेला खरसावां 9, और पूर्व सिंहभूम 10। तो 10 ही, और 10 बिहार के साथ, और 4 उड़ीसा के 10, 10, 20, 4, 24 जिला अभी तक टच किया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के पश्चिम निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है,
तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, हाँ, पांचवा राज्य कौन हो जाएगा? पांचवा राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जो दिमाग से उतर गया था, ठीक ना। ए और बी दोनों है। कर्क रेखा, आइए देखते हैं, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 6 जिला से होकर गुजरती है। अब 6 जिला कौन कौन है तो इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं। 6 जिला आपका, पहला हो गया लातेहार, लातेहार, ठीक ना। दूसरा हो गया लोहरदगा, लोहरदगा। तीसरा हो गया गुमला, गुमला। चौथा हो गया रांची, रांची। पांचवा हो गया रामगढ़, रामगढ़। और छठा कौन हो गया? छठा बोकारो हो गया, बोकारो। ये कर्क रेखा इतना राज्यों से जिला से होकर झारखंड से गुजरती है, 6 जिले से होकर गुजरती है, ठीक ना। कौन कौन है? तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ तथा बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 हो गया, 28 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि इन जिलों पर विचार करें, इन जिलों पर विचार करना है। क्या है जिला? आइए देखते हैं कि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़ ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि क्या? क्योंकि इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न है। तो ये तो है, ये है, इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के संलग्न नहीं है, ये गलत बात है। इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, हाँ ये सही बात है, अभी बताया ना, कर्क रेखा 6 राज्य से गुजरती है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और एक कौन है? बोकारो है। तो ये कर्क रेखा के बारे में गुजरती है, सही बात है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? आइए देखते हैं कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है किसको से और मांझी से, नेत्रहाट से, उपरोक्त सभी, मतलब सभी जगह से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। आइए देखते हैं, कर्क रेखा जो झारखंड के राज्य के बिल्कुल, झारखंड राज्य जो है ना उसको बीचों बीच गुजरती है, और नेत्रहाट लातेहार से गुजरती है, और लोहरदगा किसको से होकर गुजरती है? लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक ना। और मांझी जो है कांके और मांझी रांची से गुजरती है, और रामगढ़ का जो गोला है ना, गोला ये रामगढ़ से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजकार कैसी है? तो चतुर्भुजकार है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो इनमें से किस दिशा में है अधिकतर चट्टानों का विस्तार? तो पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक ना। कहाँ? पूरब से पश्चिम की ओर। झारखंड राज्य में आर्कियन काल की चट्टानें जो नीच से निर्मित चट्टानों से मिलकर चतुर्भुज काल के नवीन जलोढ़ मृदा में पाई जाती है, ठीक ना। और अधिकांश चट्टान किस में है? तो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है, तो सिंहभूम में स्थित है, ठीक ना। ये कहाँ पे है? सिंहभूम में स्थित चट्टान है, जो एकमात्र ऐसी चट्टान है जिसका विस्तार जो है क्या कहाँ से है? दक्षिण से पूरब, दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम तक, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है? तो कौन सा चट्टान कहाँ पे है? तो ये सिंहभूम स्थित चट्टान है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंहभूम स्थित चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है?
तो ये पाट कहा जाता है। जो सबसे ऊंचा स्थान रहता है ना उसको क्या कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है उसको हम पाट कहेंगे। यहाँ वनों व आदिम के भी होता है जी, वनों और आदिम जनजाति इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, ठीक ना, जिसको हम सम्मेद शिखर भी कहते हैं, सम्मेद शिखर से के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के जलवायु एक प्रकार के हैं, तो झारखंड राज्य के जलवायु किस प्रकार के हैं, तो यह है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार के है। कौन प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार के झारखंड की जलवायु है। मतलब झारखंड के जलवायु के किस तरह है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक ना। जो इस राज्य में क्या है, दक्षिण से पश्चिम की ओर आता है, दक्षिण से पश्चिम की ओर मानसून के दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल का वन का विस्तार है, तो 29.62 का 29.62% का है। कब, ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक ना। जो 18% भाग में वन क्षेत्र दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र वन पर विस्तार है, तो 2021 के अनुसार, ठीक ना, वो 2019 था, अब क्या है 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत वन का विस्तार है, तो 29.76% है। कितने परसेंट, 29.76%। 2019 में कितना था, 2019 में आपका था कितना था, 29.62% था। 2019 में 29.62% और 2021 में 29.76% है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन क्षेत्र रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश का कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कार्बन स्टॉक देश का कुल कितना प्रतिशत है, तो 3% है, ठीक ना। कितना परसेंट, 3%, 3% है। और अभी देश का कुल कार्बन का कितना है, तो 2.5% है अभी, ठीक ना, फिलहाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के की इनमें से कौन सा परियोजना भारत के पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, तो कौन सा परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक ना। और ये कहाँ है परियोजना, तथा स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना भी प्रमुख है, क्या है, इसका भी प्रमुख है, लेकिन ये अभी उतना नहीं है। पहले तो बात है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस राज्य का सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं रखता है, तो कौन सा राज्य का सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं रखता है। देखिए उत्तर प्रदेश तो रखता है, पश्चिम बंगाल रखता है, छत्तीसगढ़ रखता है, लेकिन आंध्र प्रदेश क्या है, ये नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य का सर्वाधिक जिलों को सीमाएं लगती है, तो कौन सा राज्य है, तो झारखंड के सबसे अधिक जिला लगता है, तो कौन सा राज्य है, एक पश्चिम बंगाल है और एक बिहार है, दोनों राज्य का 10-10 जिला टच करता है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना जिला टच करता है, तो 10-10 जिला को स्पर्श करता है, ठीक ना, बिहार और झारखंड के बिहार बोलते हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने 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 जिलों की सीमाएं लगती है, तो कितने कितने जिलों की सीमा लगती है, तो अभी बताएं ना, अभी बताएं 10-10 जिलों की सीमा लगती है ना, तो 10 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य
राज्य के संलग्न नहीं है। तो कौन सा जिला है तो जो झारखंड के अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है? तो कौन कौन है? खूंटी है और लोहरदगा है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। इसमें अगर रामगढ़ भी रहता तो रामगढ़ भी ऑप्शन हो जाता, ठीक ना। नहीं, लेकिन रामगढ़ तो इधर टच करता है बंगाल से, तो रामगढ़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को संगलित करता है? तो एकमात्र जिला है वो है गढ़वा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी वो है कौन? गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल बोलेगा, ठीक ना सर, तो कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। और मतलब कम बोलेगा, न्यूटन बोलेगा तो न्यूटन कौन हो जाएगा? पाकुड़। तो सबसे अधिक कौन है? पश्चिम सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो पश्चिम बंगाल के बाद कौन है? गुमला। तो पश्चिम बंगाल के बाद कौन है? गुमला। ऑप्शन नंबर बी। गुमला के बाद कौन है? रांची, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? जो कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? वो रामगढ़ है। वो कौन है? रामगढ़। रामगढ़ का कितना है? 1341 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। लोहरदगा के है 1502 वर्ग मीटर है। और पाकुड़ का है, पाकुड़ का 1801 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। और लातेहार का, तो लातेहार का इस तो बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो रामगढ़। धन्यवाद आप लोग का।